सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 8 का पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है महाभारत। यह एक पौराणिक कथा है। महाभारत तो हम सभी ने सुना और पढ़ा है। तो आइए जाने महाभारत की कुछ कहानियाँ। महाभारत जो है वो भारतीय संस्कृति की आधारभूत कहानी है। इसमें एक और कुटिल प्रवृत्तियों जैसे ईर्ष्या, द्वेष, भ्रष्टाचार, लोभ, स्वार्थ, घृणा तथा कुटिल षड्यंत्रों का वर्णन है, तो दूसरी ओर अनेक मानवीय मूल्यों जैसे न्याय, सत्य, प्रेम, तपस्या, वीरता, समर्पण तथा उदारता का वर्णन है। इसमें अनेक नीति शास्त्रों, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थों का सार निहित है। तो आइए इस पाठ के माध्यम से ये सभी सार को हम लोग पढ़े और जानें। तो सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए इस कहानी में वो ये है कि विद्यार्थियों को पौराणिक पात्रों के माध्यम से आपसी भाईचारे, प्रेम और सहृदयता की प्रेरणा देना है। अब आइए इस कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं। अज्ञात के बाद पांडव राज प्राप्ति का उपयोग सोचने लगे। सबका यह विश्वास था कि दुर्योधन पांडव का भाग आसानी से नहीं देगा। एक दिन इस विषय पर विचार करने के लिए राजा विराट के यहाँ एक सभा हुई। यानी जब अज्ञात के बाद पांडव राज्य प्राप्त करना चाहते थे तो उन्होंने सोचा कि किसी तरह से हमें हमारा हिस्सा मिल जाए, मगर उनको ये विश्वास भी था कि दुर्योधन आसानी से उन्हें उनका भाग नहीं देगा। एक दिन इसी विषय पर चर्चा करने के लिए उन्होंने राजा विराट के यहाँ एक सभा बुलाई। सभा में यह निर्णय लिया गया कि श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर जाएंगे और दुर्योधन से कहेंगे कि पांडवों का राज उन्हें वापस दे दें। श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया, पर उसे उनकी एक न सुनी। युधिष्ठिर 5 गांव लेकर भी संधि करने को तैयार थे, परंतु दुर्योधन कहता रहा, हे केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। श्री कृष्ण के समझाने पर भी कि कौरव पांडव जो हैं वो लोग 5 गांव लेकर भी समझौता करने को तैयार हैं, परंतु दुर्योधन जो है वो नहीं मानता है कि बिना युद्ध के वो किसी को कुछ नहीं देगा। अब दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी करने लगे। दोनों ने देश विदेश के अनेक राजाओं से सहायता मांगी। भारत के बाहर के भी अनेक शव, यवन तथा पर्वतीय राजाओं ने युद्ध में भाग लिया। यानी भारत के जितने भी योद्धा थे सब लोग आकर इसमें भाग लेते हैं। श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को सहायता दी। कौरवों को उन्होंने अपनी सेना दी और पांडवों की ओर से स्वयं अकेले रहे। उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की कि ये युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा। कौरवों और पांडवों की सेना जब युद्ध के लिए सुसज्जित होकर अपने आमने सामने खड़ी हो गई तो अपने ही बंधुओं को, गुरुजनों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ। जब अर्जुन अपने ही परिवारजन को अपने सामने युद्ध करने के तौर पे पाता है तो उसके दिल में मोह आ जाता है। वह कहने लगता है कि मैं अपने सज्जनों से युद्ध कैसे करूंगा, परंतु श्री कृष्ण उसको समझाते हैं कि क्षत्रिय का जो धर्म होता है अपने कर्तव्य के पालन करना, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। आत्मा अमर है, ना कोई मरता है ना मारता है, इसलिए मोह छोड़कर युद्ध करना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश से अर्जुन का जो मोह है वो दूर हो जाता है और वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। फिर क्या, रणभूमि में रणभेरी बज उठती और दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर प्रबल आक्रमण कर दिया। धनुषों की टंकार और वीरों की हुंकार से आकाश गूंज उठा। लोथ पर लोथ गिरने लगी। यानी लोगों में युद्ध शुरू हो जाने के बाद एक दूसरे की लाशें इन लोग गिराने लगे। भीष्म, द्रोणा, अर्जुन और अभिमन्यु का हस्त लगाव देखने योग्य था। किसी ने अग्न्यस्त्र का प्रयोग किया जिसने आग लग गई, तो किसी ने वरुणास्त्र से जल बरसाकर शांत कर दिया। एक ने शूल फेंका तो दूसरे ने उसी बीच में नारा से खंडित कर दिया। भीम की गदा तो प्रबल ढा रही थी, जो उसकी चपेट में आता धराशायी हो जाता। कई सशस्त्र वीर पहले ही दिन रणभूमि में खेत रहे। यानी बहुत सारे शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया और बहुत सारी क्षति भी पहुंचाई गई। पितामह भीष्म ने 10 दिन तक कौरवों की सेना का नेतृत्व किया, यानी कौरवों का साथ दिया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रतिदिन 10,000 सैनिक का संहार किया। उनके युद्ध कौशल के आगे अर्जुन की एक न चली। एक बार तो उसने अर्जुन और कृष्ण को इतना व्याकुल कर दिया कि श्री कृष्ण भी अपनी प्रतिज्ञा भूलकर चक्र लेकर
भीष्म को मारने दौड़ पड़े, क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद से ये प्रतिज्ञा की थी कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। मगर इस बेचैनी में वो अपनी प्रतिज्ञा भी भूल गए। युद्ध के प्रथम 9 दिनों में ही पांडव पक्ष के अनेक महारथी जो थे वो मारे गए। पांडव यह देखकर बहुत घबराए। आपस में विचार विमर्श कर 9वें दिन रात के समय युधिष्ठिर भीष्म के पास जाकर बोले, पितामह, आपके जीवित रहते हुए विजय कैसे प्राप्त हो सकती है? भीष्म ने कहा, तुम्हारी सेना में शिखंडी नाम का जो महारथी है वह पूर्ण जन्म में स्त्री था। वो बताते हैं कि शिखंडी नाम का जो एक योद्धा है वो पिछले जन्म में स्त्री था और उनकी दृष्टि में वह आज भी स्त्री ही है, इसलिए मैं उस पर वाण नहीं चलाऊंगा, क्योंकि एक योद्धा का धर्म नहीं होता किसी स्त्री पर वाण चलाना। यदि उसकी ओर से अर्जुन मेरे ऊपर वाण चलाए तो मेरा अंत हो सकता है, और वो अपने अंत का उपाय खुद ही उन लोगों को बताते हैं। अगले दिन अर्जुन शिखंडी को आगे कर भीष्म के सामने आ डटे। शिखंडी को देखते ही धनुष बाण रख दिया। अर्जुन ने शिखंडी की ओर से भीष्म पर तीक्ष्ण बाण छोड़े और भीष्म का कवच छिन छिन हो गया, रोम रोम बाणों से बिध गया और वे रथ के नीचे गिर पड़े, परंतु नीचे गिरकर भी उनके शरीर का स्पर्श पृथ्वी से नहीं हुआ। उनके शरीर में बिधे हुए बाण उनकी सैया बन गए और सरसैया पर वे बहुत दिनों तक लेटे रहे। यानी 100 बाणों का जो तीरों का जो शेष था उसी पे वो लेटे रहे और उनका शरीर पृथ्वी को न छू पाया। भीष्म का पृथ्वी पर गिरना था कि कौरव की सेना में हाहाकार मच गया। वे पांडवों के भी पूज्य थे, अतः पांडवों को कम दुख ना हो। युद्ध बंद हो गया। अब दोनों पक्ष के लोग उनके पास एकत्र हो गए और शोक प्रकट करने लगे। तो भीष्म ने कहा, आप लोग दुखी मत होइए, मैं कभी अभी मरूंगा नहीं। मुझे अपने पिता से इच्छित मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, क्योंकि भीष्म को अपने पिता से अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त करने का वरदान मिला हुआ था। 11वें दिन द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर दुर्योधन को सौंप देंगे, पर कृष्ण के रथ संचालन और अर्जुन के रण कौशल के आगे उन्हें यह सफलता नहीं मिली। उन्होंने अपने सेनापति बनने के तीसरे दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया, जिसमें अभिमन्यु का निंदापूर्ण वध हुआ। यह पांडव पक्ष की बहुत बड़ी क्षति थी। जब अभिमन्यु का युद्ध हो जाता है तो इन लोगों को बहुत नुकसान पहुंचता है। युद्ध के 15वें दिन दोपहर तक द्रोणा ने पांडव पक्ष के अन्य अनेक महारथियों का संहार कर डाला, यानी बहुत सारे महारथियों को मार डाला। श्री कृष्ण ने देखा कि यदि द्रोणा इसी प्रकार युद्ध करते रहे तो सारी पांडव सेना शीघ्र ही खत्म हो जाएगी। अतः उन्होंने पांडवों से कहा, इस समय द्रोणा को अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनाकर युद्ध से विरत करना चाहिए, क्योंकि वे तभी मारे जा सकेंगे जब कोई अप्रिय बात सुनाकर स्वयं शस्त्र रख दें। सुनकर वो मतलब खुद से शस्त्र रख दें, क्योंकि उनके बिना शस्त्र रखे उन्हें मार पाना या उनका नुकसान कर पाना मुश्किल था। पर प्रश्न था कि अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार कैसे सुनाया जाए। भीम ने एक उपाय सोचा। पांडवों की सेना में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। भीम ने उसे मार डाला और द्रोणा के पास जाकर उच्च स्वर में कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणा को सहसा भीम की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह जानते थे कि अश्वत्थामा को मारना हंसी की खेल नहीं था। अतः उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, क्या भीम की बात सच है? युधिष्ठिर हिचकिचाते हुए बोले, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी। अंतिम 2 शब्द उन्होंने धीरे से कहे और तभी श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया, जिससे द्रोणाचार्य युधिष्ठिर का वध का समाचार उनके लिए असह्य हो गया। वे युद्ध के विरत होकर ईश्वर का ध्यान करने लगे। इसी समय पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर काट लिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कर्ण कौरवों के सेनापति बन गए और कर्ण अपूर्ण योद्धा थे। उनके युद्ध कौशल से भी पांडवों की बड़ी क्षति हुई। युधिष्ठिर और सहदेव को तो उन्होंने परास्त करके छोड़ दिया, क्योंकि माता कुंजी को वचन दिया था कि मैं अर्जुन के अतिरिक्त किसी दूसरे पांडव को नहीं मारूंगा। अंत में अर्जुन और कर्ण का भीष्म युद्ध हुआ। दोनों का युद्ध देखकर सारे सेनानी दंग रह गए। दोनों ही धनुर्विद्या में बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किए हुए थे। लड़ते लड़ते कर्ण के रथ के पहिए जमीन में धंस गए। कर्ण बेचैन हो उठा। उसने अर्जुन से कहा, ठहरो, मैं रथ के पहिए निकाल लूँ तब वाण चलाना। धर्म युद्ध की यही मांग है। अर्जुन ने कहा,
जिस समय 6 महारथियों के साथ तुमने अभिमन्यु जैसे बालक का वध किया था, उस समय तुम्हारी धर्म बुद्धि कहाँ गई थी? कर्ण यह सुनकर लज्जित हो गया। अर्जुन ने उसी समय एक ऐसा बाण मारा कि कर्ण धराशायी हो गया, यानी वो जमीन पर गिर पड़ा। 18वें दिन शल्य सेनापति बन गए। अंतिम दिन का युद्ध बड़ा भयंकर था। इसी दिन भीम के हाथों दुर्योधन के शेष भाइयों का अंत हुआ और कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेनाएं भी मारी गई। राजा शल्य भी युद्ध करते हुए मारे गए और दुर्योधन भागकर एक सरोवर में जाकर छिप जाते हैं। अब कौरव पक्ष के केवल 3 व शेष बचे हुए थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। उन्होंने भी भागकर अन्य जगह पे शरण ले ली। पांडव दुर्योधन की खोज करने लगे। एक व्यथा से दुर्योधन का पता चला। पांडव सरोवर पर पहुंचे और दुर्योधन को ललकारने लगे। स्वाभिमानी दुर्योधन ललकार सुनकर चुप कैसे रह सकता था, इसलिए वह तुरंत गदा संभालकर सामने आ जाता और बोलता है कि तुम लोगों में से जो भी चाहे गदा युद्ध कर ले, जो जीतेगा वही पूरे राज्य का स्वामी होगा। पांडवों की ओर से भी भीम ने गदा संभाली। गदाओं की टक्कर से आग की चिंगारियां निकलने लगी। गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार कर वर्जित था, पर भीम ने द्रौपदी के अपमान के समय दुर्योधन की जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। उसकी जांघ टूट गई और वह धराशायी हो मृत्यु की घड़ियां गिनने लगा। दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात महाभारत का युद्ध जो था वो खत्म हो गया और युधिष्ठिर राजा हुए। भीष्म पितामह जीवित हैं और सरसैया पर पड़े हुए थे। उन्होंने क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए वो अभी तक जीवित थे। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म और नीति के अनेक उपदेश दिए और कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी विजय इसलिए हुई है कि तुम सत्य और धर्म के पथ पर अड़े हुए थे। इस बात को तुम हमेशा याद रखना कि जहाँ धर्म होता है वहीं जय होती है, यानी जहाँ पे धर्म के लिए काम होता है वहीं पे विजय होती है। या तो धर्म तयो जया, यानी कि जहाँ धर्म है वहीं विजय है। न्याय, धर्म और विवेक के साथ प्रजा का पालन करना आचरण। युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर धर्म और राजनीति की शिक्षा ली और उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और धर्मानुकूल आचरण करते हुए वे प्रजा का पालन करने लगे। बहुत दिन तक शासन करने के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बनाया और खुद हिमालय की ओर चल पड़े। साथ में द्रौपदी भी थी। द्रौपदी सहित पांडव हिमालय पर चढ़ते गए। मार्ग में द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन तथा भीष्म एक एक करके स्वर्गवासी होते गए और अंत में केवल युधिष्ठिर बचते हैं। कहते हैं उनके लिए स्वर्ग में एक रथ आया और वे स्वर्ग चले गए, क्योंकि युधिष्ठिर जो थे वो धर्मराज थे और उन्हें आजीवन धर्म और सत्य का पालन किया था, इसलिए उन्हें भी एक रथ ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान करा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये महाभारत की जो पौराणिक कथा है अवश्य समझ में आई होगी। धन्यवाद।